बीच में ऑब्वियसली इलेक्शन हुए, कुछ लोग बड़े खुश हैं इलेक्शन रिजल्ट से, मेरे लिबरल दोस्त हो पार्टी कर ली उन्होंने, 99 आए हैं भाई साहब, बट ठीक है, खुश हैं, खुश रहना चाहिए हम लोगों को। बट मैं समझ गया इस बार राहुल गांधी ने कैसे डबल की अपनी सीट्स। उसको लोगों ने बोला चुप रहो और उनको बोलने दो, वो बोल रहे हैं ना, वो अपनी कटती जाएंगी उनकी सीटें, उनको बोलने दिया इस बार, उनको बोलने दो, तो उन्होंने बहुत बोला इस बार। उनको लगा खाली कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, बड़ा सन्नाटा, चलो हम बोलते हैं, तो उन्होंने बोला, उन्होंने काफी कुछ बोला। उन्होंने सबसे पहले बोला कि वो आपकी 2 भैंसों में से 1 ले जाएंगे। मैं गया अपनी बालकनी में, मैंने देखा एक भी नहीं मेरे पास। मैंने अपने दोस्त को पूछा कि तेरे पास हैं भैंसे? उसने बोला मेरे पास भी नहीं। मैंने बोला फिर ये किसकी बात कर रहे हैं, 2 में से 1 किसकी ले जाएंगे? आ गया, मान लो राहुल गांधी आ गया आपके घर पे, और वो आ गया और वो उसके पास इतनी पावर है कि वो आपकी दोनों ले जा सकता है, लेकिन वो 1 ले जाए, काफी एथिकल ये तो बात हो गई। धीरे धीरे उनको बताया गया कि सर इंडिया में लोगों के पास 2 भैंसे हैं नहीं, तो उन्होंने कहा आपके घर की टोटी चुरा के ले जाएंगे। टोटी जो पता है आपको, नल का टैप। मैंने कहा अब तो मैं कांग्रेस को ही वोट करूंगा, मेरी टोटी का ही दिनों से जाम है। लेकिन फिर उनको बताया गया कि सर आप सिर्फ डरा रहे हो, सारी नेगेटिव बातें हो रही है, कोई पॉजिटिव बात भी करनी चाहिए, कोई पॉजिटिव ऐसा कि अचीवमेंट हो, जो अचीवमेंट। फिर उन्होंने ऐड बनाया है ना, वॉर रुकवा दी पापा। चलो मान लिया, वॉर रुकवा दी, मैं मानता हूँ, ठीक है, गुड फेथ सिटीजन मेरा प्रधानमंत्री कह रहा, मैं मान लेता हूँ कि वॉर रुकवा दी। मैं जानना चाहता हूँ इसकी मोडस ऑपरेंडी क्या है, ये कैसे रुकवाई, कैसे है ना। रात को इनको 10 बजे इनको पता चला कि वॉर रुकवानी है। रात को 10 बजे इन्होंने जूम कॉल लगाया पुतिन को। पुतिन ने बोला अरे भैया, आप भैया बोलता है उनको। उन्होंने कहा जी देखो ऐसा है, वॉर रुकवा दे। उसने कहा मेरी तो 3-4 चल रही, कौन सी? उन्होंने कहा वो जो यूक्रेन वाली, वो रुकवा दे। उसने कहा सर देखो ऐसा है, मैं आपको शायद पता नहीं है, मैं अपने देश का ना चीफ हूँ, मैं नहीं लड़ रहा, मैं तो 6 पैक डाउन हूँ। आर्मी चीफ को बुलाता हूँ जूम पे, वो आ गया। आर्मी चीफ को बोला वॉर रुकवा दे, उसको बताया यूक्रेन, ताकि वो ना पूछे कौन सी वाली, उसको बता दिया पहले ये वाली रुकवानी। आर्मी चीफ ने कहा सर मैं भी 8 पैक डाउन हूँ, लेकिन मैं वो जो कहाँ है वो सेक्टर, वो स्पेसिफिक सेक्टर के चीफ को बुला लेता हूँ, उसको बोल देते हैं। उसको बुलाया गया जूम पे, उसने बोला कि सर ऑब्वियसली मैं भी नहीं लड़ रहा हूँ, लेकिन वहाँ का जो सिपाही है उसको बुला लेते हैं जूम पे, उससे बोल देते हैं। तो सिपाही आया, सिपाही को बोला गया वॉर रुकवानी है। उसने कहा जी बिल्कुल बिल्कुल, आप जैसा आप ऑर्डर करो, बट एक छोटी सी चीज मेरे को बतानी थी, वॉर 2 साइड से हो रही होती है, उनको कौन बताएगा? तो इन्होंने कहा अच्छा जी ज़ेलेंस्की को भी बुला लेते हैं कॉल पे। तो ज़ेलेंस्की भी आ गया जूम पे, ज़ेलेंस्की को बोला कि वॉर रोक दे। ज़ेलेंस्की भी इनको भैया बोलता है, तो दोनों भी सेम वही चेन ऑफ कमांड चला कि आर्मी चीफ आया, फिर सेक्टर चीफ आया, फिर सिपाही आया, सिपाही को बोला वॉर रोक दे। दोनों सिपाही तैयार थे, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, लेकिन वो यूक्रेन वाले ने बोला सर एक छोटी सी बात बताना जरूरी है, हम तो रुक जाएंगे, तो स्टूडेंट्स को कौन बताएगा कि वॉर रुक गई है? उन्होंने कहा ठीक है, हम स्टूडेंट्स को भी बुला लेते हैं जूम पे। तब तक वो 40 मिनट फ्री खत्म हो गया जूम पे। पहली बात तो मुझे लगता नहीं अब कॉमेडी की कोई जरूरत है। मैं अगले 5 साल सिर्फ ये सोच के हंस सकता हूँ कि वो अयोध्या हार गए। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। हाँ ठीक है, तो ये तो मोदी जी की यही खासियत है। मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा एनीवे इज द बेस्ट वे। छोड़िए इन सब बातों।